ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इसी साल 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले से प्रदेश में जीत का परचम लहराने की बात कह चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी अब प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले अहमदाबाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जहां गुजरात सरकार की नाकामियों को उजागर किया, तो वहीं एक बार फिर 2020 में राजस्थान में आए सियासी संकट का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए महात्मा गांधी के गुजरात में चल रहा गुजरात मॉडल जिम्मेदार है। आपको बता दें, 2 दिवसीय गुजरात दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बाद में अहमदाबाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी, उस वक्त में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपना को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूँ फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे। हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहाँ जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा, मैं खुद विकास हूं। तो मैं कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा, हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात बोलें, तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको। सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर। आप देख लीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, क्या सरकारें गोवा के अंदर, मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे हैं दिल्ली के अंदर कि आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र। वहीं राजस्थान में आए सियासी संकट का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को हमने बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री रूप में। मुख्यमंत्री को दूसरा ही होता है यहाँ पर। आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मैं बच गया हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं रहता मुख्यमंत्री के रूप में, और ना मैं। तो ये जो है, ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की। हमारे एमएलए ने, देखो आप मेरे साथ में बैठे हुए थे एमएलए, 34 दिन में बैठे हैं। बाहर जाओ, होटल के बाहर पहली किस्त 10 करोड़ की थी, वहां 10 करोड़ की पहली किस्त थी, उसको छोड़ के बैठे रहे। इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपको।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बीएसपी के साथ जुड़े मुझसे 1 रुपया हमने नहीं दिया उनका, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा कभी होता है राज्यों में? इंडिपेंडेंट साथ दिया हमारा एमएलए ने, कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया भैया, फिर भी 4.5 देना हम लोगों को। ये गुडविल होती है सरकार की, उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है। यहाँ इतना नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को। ये गुजरात का मॉडल, गांधी का मॉडल होना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा आ गया, मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप, मेजोरिटी आपकी है, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो। 17 महीने 12 में ऐसे किया इन लोगों ने। राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं, चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग। अभी हौसला पूरी नहीं हुई हमारी। वहीं पीसी के दौरान जालोर में हुए दलित छात्र के निधन से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, जालोर की घटना जो हुई है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा आप साथियों को कि देश के अंदर जो छुआछूत आदमी है देश के अंदर, ये मानवता पे कलंक है ये। और मैंने ये भी कहा आरएसएस बीजेपी को चाहिए, ये हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व बात वही कर रहे हैं, एक तरफा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए देश के अंदर। पहले कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो हमारे साथी है दलित, वो भी हिंदू ही है, ओबीसी वाले हिंदू ही है, तो पहला काम तो ये करना चाहिए आरएसएस बीजेपी को, इनके आपस में भेदभाव मिटाएं, छुआछूत को मिटाएं, और भी भेदभाव होते थे एक तरह के, वो सब मिटने चाहिए। तो हमारी सरकार की सोच ये जो मैं बोल रहा हूँ। अब जहाँ तक बात जालोर की बात आई, एक टीचर जो था स्कूल का मालिक था, उनका पार्टनर भी ऑफिशियली अनऑफिशियली एक शेड्यूल का ही है। उस स्कूल में 4-5 टीचर शेड्यूल के हैं, 20-30-40 बच्चे शेड्यूल के पढ़ते हैं। वो जो घटना हुई है वो तो क्योंकि जांच चल रही है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के दोनों एमएलए जो हैं, एक कांग्रेस का एक्स एमएलए और प्रेजेंट एमएलए बीजेपी का है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।